नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत 7/7/2024 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। बाद में महिला जैसे तैसे अपने वापस घर आई, लेकिन बच्चा वापस नहीं आया। बताया जाता कि बच्चे को एक आश्रम में बंधक बना के रखा गया था। दमोह पुलिस वहां पर पहुंची, जिसके द्वारा आश्रम से बच्चे को मुक्त कराया गया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे चक्रवर्ती ग्राम भूजी। क्या हो गया था? जो काफ़ी दिन की समस्या है, मान चलो 1-1.5 साल की। तो जो मान दिमाग की से जो है तो जो लापता हो गई थी कम से कम 1-1.5-2 साल से। तो जो पहले पहुँची गुहार की कटनी से हमने गाड़ी पकड़ी दुर्गेश्वर पहुँची। तो दुर्गेश्वर से गाड़ी पकड़ते नहीं तो जो पहुँची गुवाहाटी, बड़ी गुवाहाटी के पास असम। तो वहाँ शांति आश्रम में उनको लीडर्स पुलिस होती है, जो 5 पुलिस वालों ने इनको छोड़ दिया वहाँ आश्रम में। तो इनको बहुत मारा पीटा उस मैडम ने, मालती नाम है उसका है। तो उस मैडम ने मारा पीटा और उसके बाद ये वहाँ से 2 लोगों ने इनकी मदद करी। बच्चे को 3 तारों के अंदर कर लिया और 2 लोगों ने मदद करी तो इनको गाड़ी में बैठा दिया। और 2 रेलवे की पुलिस ने तो जो केरल आई। तो केरल में फिर 12 महीने भर दी। तो वहाँ से आई वो इंदौर से हमारे पास फोन आया था, तो फिर हम उनको लेने गए थे। वो हमारा केस था सजन सर के साथ, उन्होंने बहुत मेहनत करी। कौन कौन गुम हो गया था आपके? रामरती, हमारा लड़का अरविंद। कब की घटना है? वो मान चलो कि ये कितनी चल रही, 24-25 चल रही। तो ये मामला है कम 2023 का। आज आपको मिल गया है आपका हाँ। बच्चा भी और बाइक भी, अब कैसा लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है, हम बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि पुलिस वालों ने हमारे साथ हमारे बच्चे को अपनी जान पे खेल कर दिया। और पुलिस वालों को बहुत से बड़े इनाम मिलने चाहिए और बड़े पद से नौकरी और जाना माने और पद से ऊपर होने चाहिए। पुलिस जब आश्रम पहुंची तो वहां पर जमकर विवाद हुआ, दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा FIR भी वहां पर दर्ज कराई गई है। मामला बेहद ही गंभीर था, जहां एक मासूम बच्चे को बंधक बनाकर आश्रम में रखा गया था। उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया। चक्रवर्ती इन्होंने 2024 में एक बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में एक आवेदन दिया था, जिसमें पूरा विषय ये था कि इनकी जो वाइफ थी वो कुछ समय पूर्व उस बच्चे को घर से लेके चली गई थी। और उसके बाद ये काफ़ी दिन तक खोजते रहे। फिर पुलिस पे इन्होंने रिपोर्ट किया है और पुलिस ने उसमें एक मामला दर्ज किया। उसके बाद जो टीम है हमारी, उसने कई बार प्रयास किया इनकी पतासाजी के लिए। तो ये पता लगा कि ये महिला जो है ये गुवाहाटी में एक आश्रम में मौजूद है, जहाँ पर हमारी टीम जब पहुँची है तो वहाँ पर जो बच्चा है वो उस आश्रम की जो वो केयर टेकर है उस महिला ने अपने पास रखा हुआ था, लेकिन वो बच्चे को देने को तैयार नहीं थी। जो माँ थी इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, तो माँ ने बच्चे को उसी आश्रम में छोड़ दिया था और वो उसकी मानसिक संतुलन को के उपचार के लिए उसको केरल भेजा गया था, जहाँ पर उसका उपचार हो रहा था। ये पूरी टीम जो है लगातार संपर्क में बनी रही। वहाँ जो CWC है और लोकल थाना जो है नुनमती थाने से ये लोग लगातार संपर्क में रहे। और उसके बाद इस महिला ने, जिसके पास ये बच्चा था, उसने इस बच्चे का नाम बदल दिया था, बच्चे को छुपा कर रखा हुआ था और पुलिस को इसको सुपुर्द भी नहीं कर रही थी। काफ़ी बार प्रयास हुआ, काफ़ी वहाँ पर जो है वो संघर्ष करना पड़ा पुलिस को। लोकल पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने भी इसमें एक मामला दर्ज किया हुआ है वहाँ पर। और फिर CWC की मदद से बच्चे को पुलिस को सुपुर्द किया गया है। और अभी इस बच्चे को हम लोग इंदौर की एक संस्था है होम अगेन, जिसकी मदद से यहाँ लेकर आए हुए हैं और परिवार को सौंपा है। तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही। और यूजुअली ऐसे मामलों में इतने छोटे बच्चे अपने परिवार से जुड़ नहीं पाते हैं। तो इसमें दमोह देहात की टीम का और जो NGO होम अगेन है और साथ में गुवाहाटी पुलिस जो है उसका विशेष सहयोग था, जिन्होंने इस पर काम किया है। और ये बहुत ही शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया है। के आसपास हो रहा है बच्चे को SMEs बोलते हुए, वहाँ सीखते हुए। अभी उसकी मदर टंग से उसका जो वो है साथ छूट चुका है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन में वापस से वो अपनी भाषा बोलना शुरू कर देगा। फिलहाल अभी परिवार में उसका सम्मिश्रण जो है वो होने में थोड़ा समय लगेगा।
अभी आगे हमारा प्रयास ये है कि कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई इसमें महिला डॉक्टर को हम इन्वॉल्व करें और इसमें इस पूरे विषय में बच्चे का जो वो है साइको एनालिसिस को करवाया जाए, ताकि परिवार से उसको जोड़ सकें। और मदर का जो इलाज होना है वो अभी केरल में हो रहा है, तो मैं उसके लिए अलग से यहाँ पर कलेक्टर साहब से विषय चर्चा करूँगा कि आसपास के किसी ज़िले में इसका इलाज करवाया जाए, ताकि इनको बार बार केरल न जाना पड़े। दमोह थाना टीआई रचना मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक अभय सिंह एवं प्रधान आरक्षक सचिन नामदेव के द्वारा इस कार्य में सराहनीय भूमिका अदा की। दमोह जिला भी काफी अजब और गजब जिला है। यहाँ पर सपने बेच दिए गए और लोगों से पैसा ले लिया गया। आपको सुनने में आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यकीन करिए कि हम आपको जो खबर दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से नेताओं ने, अधिकारियों ने पूरे गांव को सपना दिखाया कि उनके घरों तक पानी आने वाला है। बस चंद दिनों की ही बात है, उसके बाद आपके घरों में नलों से पानी दे दिया जाएगा। इस बात से खुश होकर ग्रामीणों ने पैसा दे दिया। सभी से 500-500 रुपये लिया गया। लगभग 2 वर्ष बीते। कई गांव ऐसे जहां पर 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पानी जल निगम के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कई टोले ऐसे हैं जहां पर अभी कोई कार्य योजना नहीं है पानी पहुंचाने की। नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नई कार्य योजना तैयार होगी जिसमें इसे शामिल कर लिया जाएगा ताकि 2028 तक पानी पहुँच सके। वित्त मंत्री के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 2028 तक सभी जगह पानी पहुंच जाएगा। उसी को आधार मानते हुए जल निगम काम कर रहा है। पहले फेज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके चलते सेकंड फेज का कोई डीपीआर मंजूर नहीं हो सकता, ना ही कोई राशि पहुंच सकती है, जिसके चलते ही अब ग्रामीणों को 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। भले ही इनके द्वारा पैसा दिया गया हो कि इन्हें पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी के लिए 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलिए, वह भी 42 डिग्री टेम्परेचर में। अधिकारी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते, एसी बंद नहीं होता। वही ग्रामीणों के लिए ना तो एसी है ना ही कोई कूलर। उनके सिर के ऊपर तो केवल सूरज है। तपती धूप में इन्हें सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीण मजदूरी के लिए नहीं जाते तो बच्चे स्कूल नहीं जाते। ग्राम के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था और कहा गया था कि समस्या हल कर दो साहब, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनके गांव तक नहीं पहुंचा। ऐसे में क्या था, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों के द्वारा एक पेड़ के नीचे ही आंदोलन शुरू कर दिया। एक और पानी के लिए लोगों को जाना पड़ता है तो दूसरी ओर पानी के लिए लोगों को आंदोलन भी करना पड़ता है। ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों का राज है। देखिए, तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत ये पूरी खबर है। आइए महिलाओं से जानते हैं क्या परेशानी है। हमारे तो पानी की परेशानी है। हम तो जब से आए हम तो ऐसा ही देख रहे हैं, पानी भरा जा रहा है, न मजदूरी कर पाना, काम कर पाना, बाल बच्चे पढ़ पाए, पानी ढोवे लगे, कुछ नहीं कर पा रहे। 2 किलोमीटर दूर से और ज्यादा ही से 2-2.5 किलो। महिलाएं बर्तन लेकर निकलती हैं, सिर पर बर्तन लेकर निकलती हैं। यहाँ पर युवती हो, युवक हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को पानी भरने के लिए गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। ऐसे में लगातार ये परेशान होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पगडंडी के सहारे खाली जो गांव पड़े रहते हैं वहां से महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही हैं, ताकि उनके घर में भी खाना बन सके, उनके घर के काम हो सके। लेकिन पानी में इतना वक्त लग जाता है कि घर के काम रह जाते हैं। किस तरह से महिलाएं अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं, ये भी हम आपको सुना देते हैं। बताओ। ड्यूटी से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है,
हमारे यहाँ के पशु पक्षी ढोर बछेरू मतलब आदमी महिलाएं सब परेशान है, बूंद बूंद को बहुत परेशान है। कृपया करके हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। सोशल मीडिया वाले हम शासन से निवेदन करते हैं, हमारे यहाँ की बहुत गंभीर हालत है, आप जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करें। किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, यहाँ अभी भी पानी लेके आ रहे हैं। टाइम कितना हो गया है, 11 बजने वाले हैं, अभी पानी लेके आ रहे हैं। मतलब 2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं कुआं से। बहुत परेशान है, लड़का लड़कियां बहुत हैरान होते हैं। कृपया करके हमारा निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी हमारी समस्या को हल करें। उसमें पानी भी नहीं है, वहाँ बैठना पड़ता है, जब वहाँ झर जाता है तब पानी लेके आते हैं। तो कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है, ऐसे ही आ जाते हैं। कभी कभी नहाते हैं, नहीं तो कभी नहाते ही नहीं है। जब पानी नहीं है तो नहाएंगे कैसे? ये देखो, जल है तो जीवन है। क्या है? जल है तो जीवन है। हम लोग को पानी चाहिए और हम लोग इस लड़ाई पे खड़े हो गए हैं, कदम आगे बढ़ा लिया है, तो पीछे नहीं हटेंगे। कब तक नहीं हटेंगे? जब तक हमारा पूरा काम नहीं हो जाएगा, मतलब जल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, जब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा निवेदन है, आप जल्दी से हमारी परेशानी समझें, इसको हल करें। क्या समस्या है? हम लोग के यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। 2-2 किलोमीटर दूर से यहाँ के लोग पानी भर के लाते हैं, साइकिल से लाते हैं, और औरतें भी जाती हैं, सिर पे रख के लाती हैं 2-2 किलोमीटर दूर से, और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वो पानी भरने में लगे रहते हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जल जीवन मिशन के द्वारा यहाँ पर रसीदें तो काटी गईं, लेकिन पानी नहीं दिया गया। यही कारण है कि लोग अपनी रसीद तो दिखा रहे हैं, लेकिन इनके पास पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 साल पहले इन्हें सपने दिखाए गए, सपने बेच दिए गए, लोगों से पैसा ले लिया गया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। आदिवासी परिवार थे, पैसा दे दिया और कुछ नहीं बोला। अब ये धरने पर बैठे हैं तो कहा जा रहा है कि कुछ व्यवस्था की जाएगी। क्या कहना है ग्रामीणों का जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। पैसा लाए थे? यही पानी की रसीद जो कागज है वो करे, नल लग जे है। कितने पैसा लाए थे? 500 रुपये। कौन ने लाए थे? मद्दू, सरपंच, मैडम। हाँ, नाम नहीं याद होगा, वो नाम नहीं जाने। क्या नाम? हरी सिंह। बताओ सर, का भाव तो के अपनी पंचायत के सरपंच कहने लगे लाने ये काम करो, जब बेहूए से हुए कनेक्शन अपन करवा ले हैं, तो लेन उन्हें परवश में करने पर है। इस वजह से हम लोगों ने भी नल कनेक्शन की रसीद है 500 रुपये की कटवाई, और आज तक कोई लाइन नहीं आई न, रसीदें आज भी धरी। जल निगम के अधिकारी के द्वारा जो बताया गया उसे सुनकर हम भी आश्चर्य में पड़ गए। आइए सुनते हैं जल निगम के प्रबंधक श्री शराब क्या कह रहे हैं इस समस्या के संबंध में। गाँव है जहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे? जो ग्राम नन्नी देवरी है वो एक टोला है जो कि ये जबेरा तेंदुलकरपुर प्रोजेक्ट में एरिया में आता है, परंतु जब ये सर्वे हुआ था तो टोलों को शामिल करने की योजना नहीं थी, और जब 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा हुई उसके बाद टोलों को भी शामिल करते हुए हर घर जल कनेक्शन की बात हुई। तो नन्नी देवरी जो टोला है वो डिज़ाइन ड्राइंग में और सर्वे में शामिल नहीं हुआ था, इस कारण से उस जगह पर पाइपलाइन का काम वर्तमान में नहीं हो पाया। अब उसका सर्वे और जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग है उसका काम हम लोग सेकेंड फेज जो जल जीवन मिशन का आ रहा है उसमें टेकअप करने के लिए उसमें हम लोगों ने प्रस्तावित किया। सर 2 साल पहले रसीद काट दी गई और 2 साल के बाद ये जवाब सामने आ रहा कि सर्वे नहीं हुई या पाइपलाइन नहीं डाली गई। देखिए, जब जल जीवन मिशन का कंसेप्ट आया तो उस समय जो ISA संस्था है हमारे जो होती है स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट में, वो हर गाँव में जाके योजना का प्रचार प्रसार करती है, और जल जीवन मिशन में जब ये कंसेप्ट आया था कि हर घर जल कनेक्शन होना है तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन का भी प्रावधान था। तो ISA जो संस्था थी हमारी, उसने सारे गांव में जितने भी घर थे
उनमें ये जाके प्रचार प्रसार करके जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन राशि दी वो कलेक्ट उन्होंने करी थी, जो कि उन्होंने पंचायतों में ही जमा करा दी है। तो उन जो व्यक्तियों ने कनेक्शन के लिए रसीद कटाई है तो वो राशि पंचायत के खातों में ही जमा हुई है। तो एज सच उस राशि का कहीं भी हेरफेर नहीं हुआ है, पर वो राशि जमा है। परंतु क्योंकि डिज़ाइन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट सेपरेट था ISA से, ISA एक मोटिवेशन संस्था थी, सोशल संस्था थी, जिसने गांव में जाके प्रचार प्रसार करके और उनको ये बताया कि आपको कंट्रीब्यूशन राशि देनी है। तो लोगों ने उस समय रसीद कटवा के और जमा की थी, परंतु क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट में वो टोला शामिल नहीं था, इसलिए वहाँ लाइन नहीं जा पाई और उसका हम लोग एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। कब तक पानी दे पाएंगे आगे? ये देखिए सेकंड फेज अभी JJM का आप लोग ने जो इस बार का बजट में सुना होगा, हम लोग को वो आया है JJM 2 को 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। तो उसमें ही इन सारी जो मजरे टोले हैं, नन्ही देवरी के अलावा भी जिले के कई टोले हैं जो छूटे हैं, जिसका सर्वे हम लोग ने कर लिया है। उसके डिज़ाइन ड्राइंग करके अप्रूवल लेके और फिर उसमें काम स्वीकृति के उपरांत किया जाएगा। सर, संस्था ने जो काम किया, लोगों से बोला आपको हम पानी देंगे, बहुत जल्दी पानी पहुंच जाएगा, पर 3 महीने की अवधि बता दी, फिर 2 साल निकला। और ग्रामीणों को ये जवाब हम देंगे कि हम आपको 2028 तक पानी देने के लिए प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी की गई, लोगों से पैसा लिया गया? नहीं, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मूल योजना जो ये थी वो जल जीवन मिशन पर नहीं आधारित थी। ये 2016 और 15 में DPR इसकी बनी थी। उस समय जल जीवन मिशन का कंसेप्ट नहीं था, तो सारे गाँव को जोड़ने का प्रावधान उसमें था। तो ऐसा हुआ है कि जल जीवन मिशन के आने से इसी को एक्सटेंड किया गया प्रोजेक्ट को, और इसमें जितने टोले मजरे शामिल हो सकते थे उनको कर लिया गया, परंतु कुछ टोले मजरे छूट गए हैं। तो 2028 में टेंटेटिव डाइट वो नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि जो वित्त मंत्री ने घोषणा करी है उसमें ये बताया गया है कि जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया गया। परंतु हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द हम अप्रूवल लेके और वो रेट्रोफिटिंग में इसका काम करा दिया जाए। भाई दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को भी हमने समस्या से अवगत कराया गया। उनके द्वारा क्या कहा गया ये भी हम आपको सुनाते हैं। देर तक प्रदर्शन हो, लगभग 6 घंटे तक ग्रामीण धूप में बैठे रहे पानी को लेकर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैंने जल निगम से पता किया था, तो मुझे पता ये चला कि आज से लगभग 4-5 साल पहले जल निगम की योजना के अंतर्गत जो है वहाँ ग्रामीण जनों ने अपने अंशदान की राशि ग्राम पंचायत में जमा की थी, लेकिन उस समय संभवतः वो जो अन्य मजरे टोले थे वो इस योजना में बाद में जोड़े जाने थे और वो इसलिए वो जुड़ नहीं पाए, और इस कारण से जो है वहाँ पर लोगों को ये लगा कि हमने तो पैसा जमा कर दिया लेकिन अभी तक उनको योजना का लाभ नहीं मिला। तो वस्तुस्थिति यही है कि जब तक ये प्रेजेंट योजना कंप्लीट नहीं होती है तब तक अन्य कार्य जो है जो छूटे हुए हैं उनको जोड़ना तकनीकी रूप से और नियमानुसार संभव नहीं है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शासन से विशेष प्रकरण के रूप में सहमति लेकर के और इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव हम अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके वहाँ पर एक सर्वे करा लेंगे, और यदि वो फिजिबल होगा तो उन डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से यहाँ पर पानी देने का काम हम लोग करेंगे। तो मैंने इसके लिए जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सर, आपको नहीं लगता कि सपने भेज दिया, लोगों से पैसा ले लिया? अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि आज यदि ये समस्या आई है तो ये समस्या उनकी वाजिब है और इस समस्या का हल करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ये जल निगम की मेहरबानी है कि महिलाओं को 42 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पैर खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। भले ही इन्होंने पैसा दिया था कि इनके घरों तक पानी आएगा, लेकिन जल निगम के पास कोई कार्य योजना नहीं थी। फिर पैसा क्यों लिया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। अब कहा जा रहा है कि 2028 तक सभी के पास पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने ऐसा कहा है। काफ़ी गंभीर विषय है, जहां लोगों को सपने दिखाए गए लेकिन पानी नहीं दिया गया। अब लोग पानी के लिए परेशान हैं। अधिकारी एसी में बैठे हैं, उनके घरों तक पानी आता है, जबकि ग्रामीणों को पानी के लिए 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।